बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। आज हम एक अत्यंत गहरे और रहस्यमयी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सूरत और निरत, यह वही शक्तियां हैं जो आत्मा को उसके असली घर परमात्मा तक पहुंचने में मार्गदर्शन देती हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि आत्मा का असली घर सचखंड है, लेकिन वहां तक की यात्रा केवल शरीर और मन की सीमाओं में रहकर पूरी नहीं की जा सकती। यह मार्ग केवल सूरत और निरत के माध्यम से ही संभव है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल रोटी पड़ामकान या सांसारिक सुख नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को उसके स्रोत से मिलाना है। आत्मज्ञान का मार्ग सूरत और निरत से होकर ही गुजरता है। यही वे पंख हैं जिन पर आत्मा उड़ान भरती है और भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक लोकों की ओर यात्रा करती है। संत मत के अनुसार शब्द ही सृष्टि का मूल है और इसी शब्द या ध्वनि से आत्मा का संबंध जोड़ना ही साधना का सार है। बहुत बार साधक पूछते हैं, सूरत क्या है, निरत क्या है, और ये दोनों हमारी साधना में कैसे काम करते हैं? संत मत के अनुसार सूरत आत्मा की वह शक्ति है जो धुन सुनने में सक्षम बनाती है, यानी आंतरिक शब्द या नाम की आवाज को ग्रहण करना, जबकि निरत आत्मा की वह शक्ति है जो प्रकाश देखने में समर्थ बनाती है, यानी ध्यान और भीतर की ज्योति को देखना। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इन दोनों शक्तियों का महत्व क्या है, ये कैसे जागृत होती हैं और इनके माध्यम से आत्मा अपने परम स्रोत तक कैसे पहुंचती है। संगत जी, वीडियो बहुत ही प्यारी है, इसे अंत तक अवश्य श्रवण करें जी। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, सूरत क्या है, इसे समझना साधना के मार्ग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूरत आत्मा की सुनने की शक्ति है, जिसे कभी कभी श्रवण शक्ति भी कहा जाता है। यह शक्ति सीधे आंतरिक ध्वनि या शब्द से जुड़ी होती है, जिसे संतमत में परमात्मा का मूल स्वर या नाद कहा गया है। संतजन स्पष्ट रूप से कहते हैं, शब्द को सूरत से जोड़ो, यानी अपनी चेतना को उस दिव्य धुन पर केंद्रित करो जो आत्मा का असली मार्गदर्शन करती है। साधना के दौरान जब हम नाम का सिमरन या जाप करते हैं तो धीरे धीरे सूरत बाहरी दुनिया के शोर और मन के बंधनों से मुक्त होकर उस अनहद ध्वनि को सुनने लगती है। यह सुनने की क्षमता केवल शाब्दिक सुनाई देने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह आत्मा को भीतर से ऊपर की ओर खींचने वाली चुंबकीय शक्ति के रूप में सक्रिय होती है, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है। ध्यान में बैठकर निरंतर नामसिमरन और आंतरिक शब्द पर ध्यान देने से सूरत पूरी तरह जागृत हो जाती है और वह इस आंतरिक ध्वनि को पकड़कर साधक को परमात्मा की ओर ले जाने लगती है। यही कारण है कि सूरत को आत्मा की सुनने की शक्ति कहा गया है, क्योंकि यही शक्ति आत्मा को उसके स्रोत की ओर खींचने और वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने में मार्गदर्शन करती है। संगत जी, जब सूरत जागृत होती है, यानी आत्मा की सुनने की शक्ति सक्रिय हो जाती है, तब साधक को भीतर से एक अद्भुत और दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है, जिसे बाहरी इंद्रियां नहीं सुन सकती। यह ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है और साधक को आंतरिक रूप से परमात्मा के निकट ले जाती है। साधक को कभी घंटियों या मधुर झंकार जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, कभी बांसुरी या शहनाई जैसे स्वर अनुभव होते हैं, तो कभी हल्की तरंग या झनकार महसूस होती है जो चेतना को ऊपर की ओर खींचती है। प्रारंभ में यह ध्वनि बहुत सूक्ष्म और धीरे धीरे सुनाई देती है, लेकिन नियमित साधना, सिमरन और गुरु की कृपा से यह नाद धीरे धीरे स्थिर और प्रखर हो जाता है। कई साधक अनुभव बताते हैं कि जैसे भीतर एक अविच्छिन्न अनहद शब्द लगातार गूंज रहा हो, जिससे आत्मा अपने स्रोत की ओर खिंचती चली जाती है। यह अनुभव साधक के मन और इंद्रियों को स्थिर कर देता है, बाहरी संसार से हटाता है और ध्यान को पूर्ण रूप से केंद्रित करता है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, ये ध्वनियां विभिन्न आध्यात्मिक स्वरूपों में प्रकट होती हैं और साधक को भीतर उजागर अनुभव मिलने लगते हैं, जो उसके सच्चे घर परमात्मा की ओर मार्गदर्शन करते हैं।
यही सूरत के जागृत होने पर होने वाला दिव्य अनुभव है, जो साधक को आंतरिक यात्रा में स्थिरता, प्रेम और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। संगत जी, अब जब हमने समझा कि सूरत आत्मा की सुनने की शक्ति है और कैसे यह आंतरिक ध्वनि से जुड़ती है, तो चलिए विस्तार से जानते हैं निरत के बारे में। निरत आत्मा की देखने की शक्ति है, जो सीधे आंतरिक प्रकाश या ज्योति से जुड़ती है। साधक जब ध्यान में बैठता है और त्रिकुटी या ध्यान बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करता है, तो प्रारंभ में उसे केवल अंधकार या खालीपन दिखाई देता है। निरत का कार्य यही है कि अंधेरे में भी भीतर देखने का अभ्यास बनाए रखा जाए, यानी जब तक प्रकाश न दिखे तब तक दृष्टि को स्थिर रखें। नियमित और लगातार साधना से धीरे धीरे साधक को भीतर छोटे छोटे बिंदु, झिलमिलाहट और फिर प्रखर ज्योति दिखाई देने लगती है। यही निरत की जागृति है, आत्मा के भीतर दृष्टि सक्रिय हो जाना और आंतरिक प्रकाश या दिव्य ज्योति को देख पाना। निरत केवल देखने की शक्ति नहीं है, बल्कि चेतना का प्रेमपूर्वक झुकाव भी है। जब निरत जागृत होती है, तो साधक का हृदय गुरु और शब्द की ओर प्रेम में झुक जाता है। अनुभव के तौर पर साधक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे भीतर एक स्थिर प्रकाश सतत चमक रहा हो, जिसके माध्यम से वह ऊंचे आध्यात्मिक लोकों, प्रकाश और दिव्यता को देख पाता है। कभी कभी साधक को आंतरिक ज्योति और हल्की झिलमिलाहट महसूस होती है, कभी दिव्य प्रकाश के छोटे छोटे दर्शन, और जैसे जैसे निरत स्थिर होती है, यह प्रकाश प्रखर और स्थायी अनुभव बन जाता है। इस प्रक्रिया में साधक का मन स्थिर और शांत रहता है और धीरे धीरे आत्मा का प्रेम और लगाव गुरु और शब्द की ओर गहरा होता जाता है। यही वह अवस्था है जब निरत पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है और साधक धीरे धीरे अपने परम स्रोत, सचखंड की ओर अग्रसर होता है। संगत जी, साधना में यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सूरत और निरत दोनों मिलकर आत्मा की आध्यात्मिक उड़ान के दो पंखों का कार्य करते हैं। साधक की आंतरिक यात्रा में कभी निरत आगे बढ़ती है और वह पहले प्रकाश के अनुभव को महसूस करती है, तो कभी सूरत की शक्ति सक्रिय होकर शब्द की दिव्य ध्वनि को पकड़ती है और साधक को ऊपर खींचती है। अंततः ये दोनों शक्तियां मिलकर साधक को भीतर की ओर और ऊंचाई की ओर ले जाती हैं, जिससे आत्मा अपने वास्तविक स्रोत, परमात्मा के निकट पहुंचती है। बाबाजी सत्संगों में इसे उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे जंगल में खो जाए और आसपास कुछ भी दिखाई न दे, लेकिन यदि कहीं से कोई आवाज सुनाई देती है, तो उस आवाज का अनुसरण करते हुए वह धीरे धीरे रास्ता ढूंढ सकता है और अंततः रोशनी वाले स्थान तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार साधक को अपनी सूरत के माध्यम से आंतरिक धुन पकड़नी है और निरत के माध्यम से प्रकाश की ओर बढ़ना है। यह धुन साधक का मार्गदर्शक बनती है, जो उसे आध्यात्मिक अंधकार से ऊपर और प्रकाश की ओर खींचती है। ध्यान रहे कि हर साधक का अनुभव अलग होता है। उनके पिछले जन्मों के संस्कार, साधना की गहराई, गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण की मात्रा अलग अलग होने के कारण अनुभवों की तीव्रता, स्वरूप और गति भी अलग होती है। कुछ साधक को प्रारंभ में हल्की झिलमिलाहट और मंद ध्वनि सुनाई देती है, तो कुछ को प्रखर प्रकाश और स्पष्ट ध्वनि का अनुभव होता है। इस प्रकार सूरत और निरत का समन्वय हर साधक के लिए व्यक्तिगत और अनूठा होता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, आत्मा को उसके परम स्रोत की ओर अग्रसर करना। संगत जी, आइए विस्तार से जानें कि आत्मा किस प्रकार सूरत निरत के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचती है। इस पूरी यात्रा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है गुरु की कृपा और पहल। असली आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत गुरु द्वारा दी गई दीक्षा या नामदान से होती है। गुरु साधक को बताता है कि ध्यान कहाँ करना है, आंखों के बीच स्थित त्रिकुटी पर, और किस प्रकार सूरत और निरत को जागृत करना है। गुरु एक कुशल पायलट की तरह है, जो आत्मा को इस अद्भुत आंतरिक यात्रा पर सुरक्षित मार्गदर्शन देता है। गुरु की कृपा से ही साधक की सूरत सक्रिय होकर आंतरिक ध्वनि को सुनने लगती है और निरत जागृत होकर भीतर के प्रकाश और दिव्यता को देखने लगती है। नामदान के समय गुरु साधक को निर्देश देते हैं कि किस तरह नाम का सिमरन करना है और कैसे ध्यान स्थिर रखना है।
यही गुरु की कृपा साधक के लिए मार्गदर्शक बनती है, जिससे सूरत और निरत दोनों शक्तियां जागृत होती हैं और आत्मा धीरे धीरे अपने परम स्रोत की ओर अग्रसर होती है। संगत जी, दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो हम सभी जानते हैं वह है रोजाना भजन सुमिरन और ध्यान का नियमित अभ्यास, जिसका आदेश गुरु ने हमें दिया है। शुरुआत में साधक का मन बहुत भटकता है, विचार, इच्छाएं, कल्पनाएं लगातार भीतर आती हैं और ध्यान को विचलित करती हैं। गुरु इस अवस्था में कहते हैं कि नाम का सिमरन करो ताकि मन स्थिर हो और सूरत भीतर टिके, यानी आत्मा की सुनने की शक्ति आंतरिक ध्वनि से जुड़ सके। पूरा दिन जब हम गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन करते हैं तो मन धीरे धीरे ठहरने लगता है, विचार नियंत्रित रहते हैं और केवल स्थिर मन ही भीतर की दिव्य ध्वनि को सुन सकता है। यदि हमारा ध्यान बिखरा रहे, टीवी, मोबाइल, रिश्ते नाते, पार्टियों में उलझा रहे, तो हम एकाग्र नहीं हो पाएंगे और केवल एकाग्र मन ही सूरत को जागृत करने में मदद करता है। नियमित और दृढ़ अभ्यास से सूरत धीरे धीरे आंतरिक धुन या अनहद नाद से संपर्क स्थापित करने लगती है और यही वह दिव्य ध्वनि है जिसे सभी संतों ने मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताया है। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर सिमरन करना, भटकते मन को बार बार ध्यान केंद्रित करके वापस लाना और धैर्यपूर्वक अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे जैसे साधक का मन स्थिर होता है और सूरत आंतरिक धुन से जुड़ती है, वह धीरे धीरे भीतर खिंचती है, शांति और आनंद का अनुभव करने लगती है और आत्मा अपनी ऊर्ध्वगामी यात्रा आरंभ कर देती है। यह प्रक्रिया साधक को बाहरी संसार के विकर्षणों से ऊपर उठाती है और आध्यात्मिक अनुभवों की गहराई में ले जाती है, जिससे आत्मा धीरे धीरे अपने परम स्रोत सचखंड की ओर अग्रसर होती है। संगत जी, अब हम विस्तार से समझते हैं कि निरत का जागरण किस प्रकार होता है और साधक को इसके अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं। निरत यानी आत्मा की देखने की शक्ति तब जागृत होती है जब साधक आंखें बंद करके भीतर की ओर ध्यान लगाता है और त्रिकुटी पर दृष्टि स्थिर करता है। शुरुआत में साधक को केवल अंधकार दिखाई देता है, जैसे भीतर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए हमें समझाया जाता है कि अंधकार में ध्यान लगाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मन को कुछ चाहिए। मन सुनने और देखने की आदत से बंधा है। जब अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता तो मन स्थिर नहीं रह पाता। इसी कारण कहते हैं कि ध्यान गुरु के स्वरूप पर लगाएं, उनके चेहरे, आंखों, माथे को देखकर और उसका ध्यान करके मन को स्थिर करें। निरंतर अभ्यास और स्थिर ध्यान से यह अंधकार धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। पहले सूक्ष्म बिंदु, झिलमिलाहट या हल्की चमक दिखाई देती है और फिर यह प्रकाश धीरे धीरे प्रखर होकर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे निरत स्थिर होती है और प्रकाश की गहराई में प्रवेश करती है, आत्मा स्वयं को भीतर से ऊपर की ओर खिंचती हुई अनुभव करती है। यह प्रकाश केवल बाहरी नहीं बल्कि अंतरात्मा में उत्पन्न होने वाला दिव्य प्रकाश है, जो साधक को आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर अग्रसर करता है। अभ्यास के साथ यह प्रकाश स्थिर होता जाता है और निरत की शक्ति आत्मा को ऊपर उठाने में सहायक बनती है, जिससे साधक धीरे धीरे अपने परम स्रोत की ओर बढ़ता है और भीतर की यात्रा में गहरे और उजागर अनुभव प्राप्त करता है। संगत जी, जब सूरत ध्वनि पर टिकती है और निरत प्रकाश पर केंद्रित होती है, तो ये दोनों शक्तियां मिलकर आत्मा को ऊपर की ओर खींचती हैं। सूरत का कार्य है सुनना, अंदर की दिव्य ध्वनि या शब्द को ग्रहण करना, जबकि निरत का कार्य है देखना, अंदर के प्रकाश और ज्योति को महसूस करना। जब साधक नियमित अभ्यास और ध्यान से इन दोनों को सक्रिय करता है, तो सूरत और निरत का संगम होता है, जिससे आत्मा को भीतर दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है और वह धीरे धीरे सूक्ष्म लोकों से ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे सूरत शब्द को पकड़ती है और निरत प्रकाश को देखती है, ध्यान और भी गहरा हो जाता है, मन और आत्मा की एकाग्रता बढ़ती है और साधक धीरे धीरे अपने परम स्रोत की ओर अग्रसर होता है। यही वह अवस्था है जब सूरत और निरत दोनों मिलकर साधक को भीतर से ऊपर उठाते हैं और आत्मा की यात्रा दिव्य प्रकाश और शांति के अनुभवों से परिपूर्ण हो जाती है। संगत जी, संत कहते हैं कि शब्द ही सद्गुरु है,
अर्थात यह वही दिव्य ध्वनि है जो आत्मा को उसके असली घर की ओर खींचती है। यह धुन केवल सुनाई देने वाली आवाज नहीं है, बल्कि अंदर की अनहद ध्वनि है, जो गुरु की कृपा से साधक के भीतर अनुभव होती है। जब साधक अपनी सूरत को इस धुन में स्थिर करता है और निरत को भीतर के प्रकाश में टिकाता है, तो आत्मा धीरे धीरे अज्ञान के पर्दे से मुक्त होती है। जितना अधिक आत्मा इस धुन में रमती है, उतना ही उसके भौतिक बंधन ढीले पड़ते हैं और वह स्वतंत्र होकर उड़ने लगती है। यह धुन साधक को धीरे धीरे सूक्ष्म लोकों से ऊपर उठाती है और भीतर से परमात्मा की ओर खींचती है, जिससे ध्यान, अनुभव और प्रेम की गहराई में वृद्धि होती है। यही शक्ति है जो साधक को उसकी सच्ची पहचान और उसके असली स्रोत से जोड़ती है, और यही शब्द धुन की महिमा और प्रभाव है। संगत जी, अब हम विस्तार से समझते हैं कि ऊंचे लोकों की यात्रा और परमात्मा तक पहुंचना किस प्रकार साधक के लिए संभव होता है, और इसमें सूरत और निरत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे साधक नियमित सिमरन और ध्यान के माध्यम से अपनी सूरत और निरत को जागृत करता है, आत्मा धीरे धीरे शरीर और मन के बंधनों से मुक्त होने लगती है। प्रारंभ में साधक केवल शब्द और प्रकाश के प्रारंभिक अनुभवों तक पहुंचता है, लेकिन निरंतर अभ्यास, गुरु की कृपा और धैर्य से यह अनुभव गहराई में जाकर आत्मा को ऊंचे आध्यात्मिक लोकों की यात्रा पर ले जाते हैं। इस यात्रा में आत्मा एक एक करके 5 प्रमुख लोकों से गुजरती है, जिन्हें संतमत में विशेष महत्व दिया गया है, और प्रत्येक लोक आत्मा की उन्नति और परमात्मा के निकट पहुंचने में मदद करता है। पहला लोक है सहस्रदल कमल, जिसे आत्मा की प्रारंभिक आध्यात्मिक अनुभूति का स्थान कहा जा सकता है। यहाँ साधक को भीतर हल्की ज्योति और स्वर का अनुभव होता है। सूरत धुन को सुनती है और निरत हल्की प्रकाश की झिलमिलाहट देखती है। यह अवस्था साधक को भीतर खींचने वाली पहली शक्ति प्रदान करती है, और यही आधार है जो आगे की यात्रा के लिए आत्मा को स्थिर बनाता है। यहाँ साधक अनुभव करता है कि उसका मन और आत्मा बाहरी संसार के प्रभावों से धीरे धीरे मुक्त होने लगे हैं और भीतर का ध्यान स्थिर होने लगता है। दूसरा लोक है त्रिकुटी, जिसे साधक के ध्यान और दर्शन का केंद्र कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां आत्मा पहली बार अपने भीतर के स्थिर बिंदु पर दृष्टि टिकाती है। निरत यहाँ भीतर के प्रकाश को देखती है और सूरत शब्द या ध्वनि में रम जाती है। त्रिकुटी के अनुभव में साधक को यह एहसास होता है कि भीतर की यात्रा केवल देखने और सुनने की शक्ति से ही आगे बढ़ती है। निरत और सूरत का संगम यहाँ और भी गहरा होता है, जिससे आत्मा धीरे धीरे सूक्ष्म लोकों से ऊपर उठने लगती है। तीसरा लोक है 10वां द्वार, जहाँ साधक का अनुभव और अधिक प्रखर होता है। यह वह स्थान है जहाँ भीतर की ज्योति और अनहद नाद का अनुभव स्पष्ट रूप से मिलने लगता है। यहाँ आत्मा को लगने लगता है कि वह धीरे धीरे भौतिक बंधनों से मुक्त हो रही है। सूरत ध्वनि में स्थिर रहती है और निरत प्रकाश में टिक जाती है, जिससे ध्यान की गहराई और भी बढ़ जाती है। 10वें द्वार पर साधक महसूस करता है कि जैसे भीतर के सभी विकर्षण और बाहरी शोर पीछे छूट गए हैं और अब ध्यान केवल ईश्वर की ओर केंद्रित है। चौथा लोक है भंवर गुफा, जो साधक के लिए आंतरिक परीक्षा और अभ्यास का स्थल है। यहाँ अनुभव अधिक सूक्ष्म और गहन होते हैं। साधक को भीतर की गहराई में झांकना पड़ता है और प्रकाश और ध्वनि की स्थिरता के लिए लगातार अभ्यास करना होता है। भंवर गुफा आत्मा के लिए एक तरह की परख है, जैसे धुन और प्रकाश में स्थिर रहना ही साधक की स्थिरता और लगन को परखता है। इस अवस्था में साधक यह समझ पाता है कि केवल नियमित सिमरन, ध्यान और गुरु की कृपा से ही आत्मा इस गहन यात्रा को पार कर सकती है। अंतिम और 5वां लोक है सचखंड, जो परमात्मा का निवास स्थान और आत्मा का अंतिम उद्देश्य है। जब आत्मा इस लोक में प्रवेश करती है, तो वह पूर्ण रूप से सूरत और निरत के माध्यम से परमात्मा के प्रकाश में लीन हो जाती है। यहाँ शब्दधुन और आंतरिक प्रकाश का अनुभव इतना प्रखर होता है कि साधक को यह एहसास होता है कि अब आत्मा और परमात्मा एक हैं। यही अवस्था जीव का परमात्मा से मिलन कहलाती है। सूरत और निरत मिलकर आत्मा को सूक्ष्म लोकों से पार कराते हैं
और अंततः सचखंड की दिव्यता में ले जाते हैं। इस यात्रा में प्रत्येक लोक आत्मा की स्थिरता, प्रेम और अनुभव की गहराई को बढ़ाता है। संगत जी, इस पूरी प्रक्रिया में प्रत्येक साधक के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। यह निर्भर करता है उनके पिछले जन्मों के संस्कार, साधना की गहराई, गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण पर। किसी के लिए प्रकाश पहले दिखाई देता है, किसी के लिए ध्वनि पहले प्रकट होती है, लेकिन अंततः सभी साधक सूरत और निरत के संगम से ऊपर उठते हुए परमात्मा तक पहुंचते हैं। यह यात्रा केवल देखने और सुनने की शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मा की वास्तविक वापसी और मुक्त होने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे साधक इन लोकों से गुजरता है, उसे भीतर से अनुभव होता है कि बाहरी संसार के सभी मोह और बंधन पीछे रह गए हैं। सूरत शब्द की ध्वनि में रम जाती है और निरत प्रकाश में स्थिर होती है। इस मिलन से साधक के भीतर शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है। अंततः जब आत्मा सचखंड पहुंचती है, तो वह पूर्ण रूप से परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है, और यही साधना का अंतिम लक्ष्य है, असली घर, स्रोत और परमात्मा से मिलन। इस प्रकार साधक की यात्रा सूरत और निरत के माध्यम से 5 लोकों, सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा और सचखंड से होकर गुजरती है। हर लोक आत्मा की स्थिरता, गहराई और अनुभव को बढ़ाता है। और यही वह मार्ग है जिसे संतमत में आत्मा के पंख कहा गया है, जिन पर बैठकर आत्मा ऊर्ध्वगामी यात्रा करती है और अपने असली स्रोत परमात्मा तक पहुंचती है। संगत जी, साधक अक्सर इस मार्ग पर चलते हुए प्रश्न उठाते हैं, अगर प्रकाश न दिखे तो क्या करें, और ध्वनि सुनने में देर क्यों लगती है। सबसे पहले प्रकाश न दिखने की समस्या पर ध्यान दें। ध्यान करते समय साधक को प्रारंभ में केवल अंधकार दिखाई देता है और वह निराशा महसूस करता है कि अभ्यास बेकार जा रहा है। ऐसे में गुरु कहते हैं कि निराश नहीं होना चाहिए। प्रकाश का अनुभव एक प्रक्रिया है जो अभ्यास, धैर्य और गुरु की कृपा से धीरे धीरे जागृत होती है। साधक को लगातार अपने ध्यान को त्रिकुटी पर टिकाए रखना चाहिए, आंखें बंद करके भीतर की ज्योति की ओर दृष्टि स्थिर रखनी चाहिए। यदि मन भटकता है तो उसे बार बार केंद्र पर लाना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में ध्यान के दौरान गुरु के स्वरूप का ध्यान करना, उनके चेहरे, आंखों और भौहों को स्मरण करना साधक की दृष्टि को स्थिर रखने में मदद करता है। धीरे धीरे अंधकार में सूक्ष्म बिंदु, झिलमिलाहट और फिर प्रखर ज्योति प्रकट होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकाश तुरंत दिखेगा, बल्कि निरत की स्थिरता और अभ्यास के साथ आत्मा भीतर से धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी यात्रा प्रारंभ करती है। दूसरे प्रश्न, ध्वनि सुनने में देर क्यों लगती है, का समाधान भी इसी तरह अभ्यास और धैर्य में निहित है। साधक के मन और इंद्रियां भौतिक दुनिया में विचलित रहती हैं, और जब तक मन पूर्णतः स्थिर नहीं होता, सूरत आंतरिक ध्वनि को नहीं सुन सकती। टीवी, मोबाइल, सामाजिक रिश्तों या भौतिक सुख सुविधाओं के कारण मन फैला रहता है, जिससे शब्द या अनहद नाद सुनने में समय लगता है। गुरु कहते हैं कि प्रतिदिन एक निश्चित समय पर सिमरन करें और मन को बार बार केंद्र पर लाएं। जब साधक अपने ध्यान को व्यवस्थित करता है और नियमित अभ्यास से सूरत को भीतर खींचता है, तब आंतरिक ध्वनि सुनाई देने लगती है। इसके साथ ही साधक को यह समझना चाहिए कि अनुभवों की चाह या जल्दबाजी साधना में बाधा डालती है। परिणाम की बजाय अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए और गुरु की दी हुई विधि पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। संगत जी, अब हम उस मार्ग की चुनौतियों और बाधाओं की बात करते हैं जिनसे साधक को सूरत और निरत के जागरण तथा ऊंचे लोकों की यात्रा में सामना करना पड़ता है। सबसे पहली और सबसे सामान्य बाधा है मन की विचलनाएं। साधक जब ध्यान या सिमरन में बैठता है तो विचारों का प्रवाह रुकता नहीं। पुरानी यादें, इच्छाएं, कल्पनाएं और बाहरी वातावरण के प्रभाव लगातार मन में आते रहते हैं। ऐसे में मन को केंद्रित रखना और भीतर की धुन या प्रकाश पर टिकाना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। समाधान यही है कि साधक धैर्यपूर्वक सिमरन करता रहे और बार बार अपने मन को केंद्र पर लाए, चाहे वह कितनी बार भी भटके।
दूसरी चुनौती है अनुभव की अत्यधिक चाह, अर्थात साधक तुरंत प्रकाश, ज्योति या ध्वनि के अनुभव की इच्छा करता है। कभी कभी यह अधीरता साधना को विचलित कर देती है और साधक परिणाम की लालसा में अपने अभ्यास की गुणवत्ता खो देता है। समाधान यह है कि साधक केवल अभ्यास पर ध्यान दे, अनुभव आने या न आने को परिणाम मानकर परेशान न हो, क्योंकि सच्चा अनुभव केवल नियमित, लगनपूर्ण और गुरु की कृपा से आता है। तीसरी बड़ी बाधा है नियमितता की कमी। आज की व्यस्त जीवन शैली, आलस्य, समय का अभाव या साधना के लिए दृढ़ निश्चय की कमी साधक को नियमित अभ्यास से दूर कर देती है। इस समस्या का समाधान यह है कि हर दिन एक निश्चित समय पर सिमरन और ध्यान का अभ्यास करना अनिवार्य समझें। चाहे प्रारंभ में केवल कुछ मिनट ही क्यों न हो, नियमितता से ही सूरत धीरे धीरे आंतरिक धुन से जुड़ती है और निरत भीतर की ज्योति पर दृष्टि टिकाती है। चौथी और अत्यंत महत्वपूर्ण बाधा है अज्ञान या भ्रम, जिसमें साधक सूरत और निरत को बाहरी चमत्कार, केवल दृश्य या ध्वनि के रूप में समझ बैठता है। यह भ्रम साधक को भीतर की यात्रा से दूर कर सकता है। समाधान यही है कि गुरु की वाणी, सत्संग और सद्गुरु द्वारा दी गई दीक्षा पर ध्यान दें। गुरु मार्गदर्शन और अनुभव की सही दिशा दिखाते हैं, जिससे साधक समझ पाता है कि सूरत और निरत केवल बाहरी दृष्टि या सुनने की शक्ति नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर जागृत होने वाली दिव्यता और चेतना की गहन शक्तियां हैं। इन सभी बाधाओं के बावजूद साधक को निरंतर अभ्यास, धैर्य, गुरु की कृपा और सत्संग के माध्यम से अपने भीतर की यात्रा जारी रखनी चाहिए। जैसे जैसे सूरत धुन में स्थिर होती है और निरत प्रकाश में टिकती है, मन के विकर्षण पीछे छूटते जाते हैं, अनुभव गहरा होता है और आत्मा ऊंचे लोकों की ओर बढ़ती है। कठिनाइयां केवल साधक की लगन और श्रद्धा को परखती हैं और इन्हें पार करने वाला साधक ही अंततः सचखंड की दिव्यता और परमात्मा के साथ मिलन का वास्तविक अनुभव प्राप्त करता है। इस प्रकार सूरत और निरत की जागृति, साथ ही नियमित अभ्यास, गुरु की कृपा और सत्संग, सभी मिलकर साधक को बाहरी संसार के बंधनों से ऊपर उठाकर उसके असली स्रोत, परमात्मा तक पहुंचाते हैं। संगत जी, जब साधक अपने आंतरिक मार्ग पर तेजी से और स्थायी रूप से आत्मिक उन्नति चाहता है, तो उसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का गहन ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले, साधना का आसन और मुद्रा, शरीर का स्थिर, सीधा और आरामदायक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की असुविधा या तनाव मन और सूरत दोनों को विचलित कर सकती है, इसलिए हमेशा ऐसे आसन का चयन करें जो लंबे समय तक ध्यान और सुमिरन के लिए उपयुक्त हो। इसके साथ ही साधक का ध्यान हमेशा आज्ञा चक्र पर केंद्रित रहना चाहिए, यानी दोनों भौहों के बीच के बिंदु पर। यह बिंदु आंतरिक शक्ति और चेतना का केंद्र माना जाता है और इसे ध्यान में स्थिर रखने से सूरत और निरत दोनों जागृत होकर आत्मा को ऊपर खींचने लगती हैं। ध्यान का वातावरण भी बेहद महत्वपूर्ण है। एक शांत, स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर स्थान, जहां बाहरी विकर्षण न्यूनतम हो, साधक की प्रगति को तेज करता है। सिर्फ स्थिर बैठकर ध्यान करना ही पर्याप्त नहीं है। चलते फिरते, घर में, ऑफिस में या यात्रा के दौरान भी नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। जैसे जैसे हम दिनचर्या में लगातार सुमिरन करते हैं, हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होता है और सूरत भीतर की अनहद ध्वनि से जुड़ती है। साधना की निरंतरता और कंसिस्टेंसी इस यात्रा में सबसे बड़ी कुंजी है। प्रतिदिन एक निश्चित समय निर्धारित करना, चाहे सुबह ब्रह्मा मुहूर्त हो या शाम का समय, साधक को नियमित अभ्यास की आदत डालता है और मन और सूरत दोनों को अनुशासित करता है। प्रेम और समर्पण का भाव भी इस यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब साधक अपने गुरु और शब्द के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण रखता है, तब सूरत और निरत दोनों की जागृति स्वतः तेज होती है। साधक का हृदय गुरु के प्रति निष्ठावान और प्रेमपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा ही आंतरिक प्रकाश और ध्वनि को स्पष्ट रूप से अनुभव कराने में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त साधक का आचार और व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। दयालुता, करुणा,
और संयम का पालन करने वाला साधक न केवल अपने मन को शांति देता है बल्कि अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे ध्यान और सुमिरन की शक्ति और भी प्रबल होती है। साधक को अपने भीतर अहंकार, लोभ, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को धीरे धीरे कम करना चाहिए। यह आंतरिक शुद्धि, सत्कर्म और निष्ठा साधना के लिए आधार तैयार करती है। जब मन और चेतना इन सभी बाधाओं से मुक्त होते हैं, तब सूरत और निरत अधिक प्रभावी रूप से कार्य करती हैं और आत्मा की गति तेज हो जाती है। इसके अलावा साधक को सत्संग में भाग लेना चाहिए और गुरु वाणी का नियमित अध्ययन करना चाहिए। सत्संग से प्राप्त ज्ञान और प्रेरणा साधक के अभ्यास में दिशा और स्थिरता लाते हैं और यह समझने में मदद करते हैं कि आंतरिक अनुभव केवल आंतरिक यात्रा का हिस्सा है, जबकि लक्ष्य आत्मा का परम स्रोत से मिलन है। साधक को ध्यान में धैर्य और संयम का अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में सूरत और निरत धीरे धीरे जागृत होती हैं और प्रकाश या ध्वनि तुरंत नहीं दिखती। अतः हृदय में धैर्य, मन में दृढ़ता और अभ्यास में निरंतरता होना आवश्यक है। ध्यान का समय लंबा या छोटा होने से ज्यादा महत्व नियमित अभ्यास और गहनता का है। कभी कभी साधक को अनुभवों की लालसा या त्वरित परिणाम की चाह में मन विचलित हो जाता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वास्तविक उन्नति अनुभवों की तुलना में अभ्यास, प्रेम और समर्पण से होती है। साथ ही साधक को जीवन के हर क्षेत्र में संयम, संतुलन और ध्यान बनाए रखना चाहिए। भोजन, नींद, मनोरंजन और सामाजिक संबंधों में संतुलन साधक के मन और शरीर को स्थिर रखता है, जिससे सूरत और निरत का विकास सहज होता है। जब मन स्थिर और शरीर स्वस्थ होता है, तब साधक चलते फिरते भी सुमिरन कर सकता है और जीवन के प्रत्येक क्षण को साधना का अवसर बना सकता है। यह दैनिक जीवन में ध्यान और सुमिरन का अभ्यास साधक को भीतर की ओर निरंतर खींचता है, जिससे आत्मा की गति तेज होती है और ऊर्ध्वगामी यात्रा में तेजी आती है। साधक के लिए गुरु पर अटूट विश्वास और उनके उपदेशों का पालन अत्यंत आवश्यक है। गुरु की कृपा, उनकी दी हुई विधि और निर्देशों का सही पालन सूरत और निरत दोनों को अधिक प्रभावी बनाता है। गुरु की उपासना में प्रेम और श्रद्धा रखने वाला साधक आसानी से आंतरिक ध्वनि और प्रकाश को अनुभव करता है। इसी विश्वास और समर्पण से साधक का मन पूर्णतः स्थिर होता है और वह बाहरी विकर्षणों से ऊपर उठकर केवल आंतरिक अनुभव पर केंद्रित रह पाता है। संगत जी, इस पूरी प्रक्रिया में साधक के छोटे छोटे प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास, सुमिरन, आंतरिक प्रकाश की ओर दृष्टि स्थिर करना, गुरु के शब्द और वाणी का स्मरण करना, इन सभी से साधक के भीतर धीरे धीरे स्थिरता, शांति और ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का संचार होता है। जब ये अभ्यास सजीव और नियमित होते हैं, तब सूरत और निरत दोनों पूरी तरह जागृत होकर आत्मा को खींचते हैं और साधक धीरे धीरे अपने वास्तविक स्रोत, परमात्मा के साथ एकात्म होने की अवस्था में प्रवेश करता है। इस मार्ग में धैर्य, प्रेम, समर्पण, स्थिर अभ्यास, आचार का पालन, गुरु पर विश्वास और सत्संग का लाभ, ये सभी तत्व मिलकर साधक की आत्मिक उन्नति को तीव्र और सटीक बनाते हैं। जब साधक इन सभी बातों का पालन करता है, तो उसकी सूरत भीतर की अनहद ध्वनि से जुड़ती है, निरत प्रकाश की गहराई में स्थिर हो जाती है और आत्मा धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी यात्रा प्रारंभ कर देती है। इस प्रक्रिया में बाहरी जगत की विकर्षणाएं जैसे मीडिया, तकनीक, सामाजिक भागीदारी और भौतिक सुख सुविधाएं साधक को विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि साधक का मन, हृदय और चेतना पूर्णतः गुरु, शब्द और प्रकाश की ओर केंद्रित होते हैं। अंततः संगत जी, यदि साधक नियमित रूप से स्थिर आसन में बैठकर आंतरिक ध्यान, सुमिरन और गुरु की कृपा पर भरोसा रखते हुए इन सभी तत्वों का पालन करता है, तो उसकी आत्मा की गति तीव्र हो जाती है। वह छोटे छोटे अनुभवों से उत्साहित होकर गहन ध्यान और सुमिरन में डूब जाता है, सूरत और निरत की शक्तियों के माध्यम से धीरे धीरे सभी सूक्ष्म और ऊंचे आध्यात्मिक लोकों से पार करते हुए अपने परम स्रोत, सचखंड तक पहुंच जाती है। इस यात्रा में साधक के भीतर प्रेम, शांति, आनंद
और एकात्मता की अनुभूति स्थिर हो जाती है, और यही वास्तविक आत्मिक उन्नति है जो साधक को जीवन के असली उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन तक पहुंचाती है। यह मार्ग केवल साधक की इच्छा शक्ति और प्रयास पर नहीं, बल्कि गुरु की कृपा, सूरत और निरत की स्थिर जागृति और प्रेम समर्पण के साथ निरंतर अभ्यास पर निर्भर करता है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।